जर्मन के नेवी चीफ शानबाख ने कुछ ऐसा बयान दे डाला जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया। उन्होंने भारत में दिए गए अपने भाषण में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सराहना कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन की ओर बेशक पूरे देश चिंता करें, लेकिन एक बात तय है कि वो क्रीमिया को कभी ले नहीं पाएगा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसलिए सम्मानजनक हैं। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार इस बात से क्या बवाल मचा है और कितना कोहराम इस बात को लेकर हो गया है। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगा स्पष्टीकरण। यूक्रेन ने इस मामले को लेकर जर्मनी से स्पष्टीकरण मांगा है। इस बीच अमेरिका के अनुरोध के बाद भी जर्मनी ने रविवार देर रात यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार कर दिया। 3 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ नाटो संगठन की एकता पर सवाल उठाए थे, जो अब काफी हद तक सही साबित हो गए हैं। नेवी चीफ ने पुतिन को सम्माननीय बताया। शानबाख ने शुक्रवार को नई दिल्ली में IDSA में बोलते हुए पुतिन को सम्मानीय व्यक्ति करार दिया। जर्मनी 30 देशों के नाटो ग्रुप का महत्वपूर्ण सदस्य है। इस वजह से इस बयान पर और ज्यादा विवाद हो रहा है। शानबाख ने विवाद बढ़ता देख शनिवार रात जर्मनी लौटने पर रक्षा मंत्री को इस्तीफा सौंप दिया। US एम्बेसी ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। यूक्रेन में स्थित US एम्बेसी ने अमेरिकी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि रूसी सैन्य कार्रवाई और कोविड-19 के बढ़ते खतरों की वजह से यूक्रेन की यात्रा न करें। रेडियो एक्टिव चेर्नोबिल में भी तनाव। यूक्रेन की राजधानी कीव से 93 किलोमीटर दूर स्थित चेर्नोबिल में भी लगभग 7500 यूक्रेनी सैनिक तैनात हैं। चेर्नोबिल में 1986 में न्यूक्लियर रिएक्टर से रिसाव की चर्चित घटना हुई थी। हिरोशिमा से लगभग 400 गुना ज्यादा रेडिएशन के कारण ये दुनिया की सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव वाली जगह है। मोर्चे पर यूक्रेन के लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी सेक्रोवाइचुक का कहना है कि चेर्नोबिल हमारे देश का अभिन्न अंग है, हम इसकी रक्षा करेंगे। अब समुद्री सीमा पर भी बड़े पैमाने पर तनाव शुरू। रूस और यूक्रेन के बीच जमीन के साथ साथ समुद्री सीमा पर भी बड़े पैमाने पर तनाव शुरू हो गया है। रूस ने अपनी नौसेना के 6 जहाजों को भूमध्य सागर में भेजा है। रूसी रक्षा मंत्रालय इसे नौसेना का अभ्यास बता रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये यूक्रेन को घेरने के लिए है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में दावा। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बैठाना चाहता है। रूस यहां ऐसा नेता चाहता है जो उसका समर्थन करता हो। इसके लिए उसने यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री रहे अर्बुजोव, आंद्रे क्लूयेव और पूर्व सांसद मुरायेव से मुलाकात की है। ये सब रूस समर्थक यूक्रेनी नेता हैं। रूस ने ब्रिटेन के इन आरोपों को झूठा करार दिया है। पुतिन जिनपिंग के ड्रीम इवेंट पर पानी फेर सकते हैं। यूक्रेन पर हमला कर रूसी राष्ट्रपति अपने दोस्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम इवेंट यानी कि बीजिंग विंटर ओलंपिक पर पानी फेर सकते हैं। वैसे पुतिन ने 4 फरवरी को बीजिंग में होने वाले समारोह में भाग लेने की सहमति दी है, लेकिन अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका समेत यूरोप के दूसरे देश सुरक्षा के मुद्दे पर इस ओलंपिक से किनारा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। उधर चीन ने विंटर ओलंपिक में 29,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। अगर इस समय पर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो जाएंगी, यानी कि चीन का ये जो बड़ा आयोजन है वो पूरे तरीके से ठप हो जाएगा। एक किस्म से कहें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग के इस प्लान पर पानी फेर सकते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।